वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं बुराक और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं CD इंजीनियरिंग एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छा, एब्सोल्यूट रिलेटिव कुछ टर्म्स थी जो कि उसकी डिफिनीशन करना रह गए थे। जो इसमें एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर, ठीक है। एरर की हमने बात की थी कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू और कंप्यूटेड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसका जो एब्सोल्यूट होता है वो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर उसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एब्सोल्यूट एरर हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? ये हमारे पास एरर के साइज़ के बारे में बताता है कि ये एरर कितना हमारे पास उसकी डेंसिटी है, ठीक है। उसकी डेंसिटी कितनी है या उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर हमारे पास से डिनोट हम करते हैं। बाद में क्वेश्चन आएंगे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि तो इससे आप लोगों को पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट एरर हमें फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट ऑफ, इसका डिफिनीशन क्या है कि एब्सोल्यूट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड राउंडेड, ठीक है। तो ये इसका डिफिनीशन हो गया। एक्चुअल वैल्यू और राउंडेड, जो हम राउंड करते हैं उसके दरमियान हमारे पास जो डिफरेंस होता है उसका एब्सोल्यूट, ये क्या बताता है हमें? क्या बताता है? एब्सोल्यूट एरर के बारे में बताता है, ठीक है। एब्सोल्यूट हमें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक राउंडेड वैल्यू है, उसका x से हम डिनोट करते हैं 4.83 और एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 4.832 है, ठीक है। अब हम एब्सोल्यूट एरर की अगर बात करते हैं तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है ना, तो ये 4.83 माइनस 4.832, ठीक है। इन दोनों से तो -0.0 एब्सोल्यूट ऑफ -0.002 आता है, लेकिन जब हम एब्सोल्यूट से ये वैल्यू निकालते हैं तो 0.002, ठीक है। ये हमारे पास इसका एब्सोल्यूट एरर हो गया, ठीक है। अच्छा, जनरली हम से डिनोट करते हैं, और अगर n एक वैल्यू है वो n डेसिमल प्लेस तक करेक्ट हो, बात को गौर से सुने, ठीक है। अगर एक वैल्यू है वो n डेसिमल प्लेस तक करेक्ट है तो फिर मतलब राउंडिंग एरर की अगर बात की जाए तो राउंडिंग एरर हम करते हैं, यहाँ पे भी राउंड हुआ है ना, उसमें तो एरर आ गया ना, राउंडिंग की वजह से आया था ना। तो इसी वजह से मैंने बताया था आप लोगों को कि जो सोर्स होता है वो हमारे पास राउंडिंग एरर होता है, ट्रंकेशन एरर होता है, ठीक है। सॉरी, ट्रंकेशन की वजह से उसको ट्रांक करते हैं तो फिर उसमें एरर आता है, ठीक है। अच्छा, n डेसिमल प्लेस तक अगर एक वैल्यू करेक्ट है तो इसका जो एब्सोल्यूट एरर के लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास इक्वल आर लेस देन आर इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस n। n क्या होगा? n हमारे पास डेसिमल प्लेस होगा। जिस तरह 4.83 में ये कितने डेसिमल प्लेस तक है? 2 डेसिमल प्लेस तक। तो इसमें एरर कितने होंगे? 1/2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस मिनिमम, हमारे पास ये एरर आया, या मिनिमम या मैक्सिमम उसको कहते हैं, ठीक है। एन हमारे पास इस पे यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ये इससे जो वैल्यू आएगा ये हमारे पास उसका एब्सोल्यूट एरर आ गया, ठीक है। अगर ये इसलिए है बास क्वेश्चन में आप लोगों को डायरेक्ट एरर नहीं दिया होगा,
पेपर बुक में ऐसे एग्जांपल है जो कि नहीं दिया है, और पेपर में ऐसे एग्जांपल आएंगे जो कि उसके साथ एरर की वैल्यू नहीं होगी। तो आपने फिर ये समझना है कि इसके साथ हम फिर वैल्यू क्या लगाएंगे, मतलब एक एक्स बार या एक स्टार की हमारे पास एक वैल्यू है 4.83, तो आपने ये समझना है कि इसमें एरर कितने हैं। अब बाद में क्वेश्चन आएंगे उसमें हमने एरर को कैलकुलेट करना है। तो एरर के लिए हमारे पास एक ही नंबर में एरर एक ही नंबर से हम एरर निकालते हैं, फिर दूसरे से निकालते हैं, बाद में क्वेश्चन आएंगे। तो उसी एक के लिए जब हम निकालेंगे तो वो पेपर में नहीं दिया होगा, लेकिन आपने खुद समझना है ये फार्मूला है, ठीक है। उसके लिए आपने ये टर्म जो है ना, वो पूरा जो टर्म है अपने याद करना है कि इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ एरर की मैग्नीट्यूड कितना होगी, 1/2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस ये कितना डेसिमल प्लेस है 2, ये कितना डेसिमल प्लेस है 3। तो इस तरह आपने करना है, या 0.5 आपने लिखना है, मतलब 0.5 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस n, और n डेसिमल प्लेस की बात करते हैं कि कितना डेसिमल प्लेस है, ये डेसिमल प्लेस 1 2, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव एरर, उम्मीद है एब्सोल्यूट एरर पे आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव एरर हमारे पास क्या होता है, RE से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। ये रेशियो होता है एब्सोल्यूट एरर की, मतलब इस चीज़ की एरर, रेशियो ये, ठीक है। ये तो आप हमारे कमाल में आ चुका है कि अब ये भी याद आ गया, ठीक है। टू द एब्सोल्यूट एक्चुअल वैल्यू, रेशियो है एब्सोल्यूट एरर के और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान, ठीक है। मतलब एब्सोल्यूट एक्चुअल वैल्यू के दरमियान और एब्सोल्यूट एरर के दरमियान। अब एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला क्या है, एक्स स्टार माइनस एक्स एब्सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स स्टार उसका एब्सोल्यूट। ये क्या है, एब्सोल्यूट एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। हम बाज़ उसको कहते हैं एब्सोल्यूट एक्चुअल वैल्यू, या बाज़ दफ़ा हम उसको, अगर एक एक्चुअल वैल्यू की हमें पता नहीं है कि एक्चुअल वैल्यू एक मेजरमेंट आप करते हैं, एक क्वांटिटी आप निकालते हैं, तो इसके लिए आपको ये पता नहीं होगा कि एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या है, तो फिर आपने वो राउंडेड जो आप ने राउंड किया, वो जो कंप्यूट किया वैल्यू, वो आपको तो पता होगा इसका ना, कंप्यूटेड वैल्यू का तो पता होगा। तो फिर एक्चुअल वैल्यू की जगह आपने वो कंप्यूटेड वैल्यू लिख के आप RE या रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। और ये भी आप निकाल सकते हैं कि क्या हमारे पास डायरेक्ट, अगर आप लोगों को पता हो कि इसका एब्सोल्यूट एरर ये है, तो बताए कि रिलेटिव एरर क्या होगा, तो फिर तो आप उसको कर सकते हैं ना इस फार्मूले से, ठीक है। अच्छा, फिर एक कॉमन, दो बातें कॉमन नहीं है बल्कि कुछ ख़ास है कि AE के साथ आपने यूनिट लिखना होगा, ठीक है। मतलब एब्सोल्यूट एरर के साथ, एब्सोल्यूट एरर जब आप निकालते हो तो इसके बाद जो है ना वो अपनी यूनिट लिखना होगा, और RE के साथ, रिलेटिव एरर के साथ अपनी यूनिट नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये भी डिफरेंस है और डिफरेंस से 1 यूनिट आता है और यहाँ से भी 1 यूनिट आया, तो दोनों कैंसल, तो ये यूनिट लेस बन गया, मतलब डायमेंशन लेस बन गया, और ये तो यूनिट उसका होगा, ठीक है। अच्छा, अब परसेंटेज एरर की अगर बात की जाए तो परसेंटेज एरर का क्या मतलब है। परसेंटेज एरर का मतलब कुछ ख़ास नहीं है, बस 100 जो है ना वो रिलेटिव एरर के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर परसेंटेज एरर उसको कहते हैं, ठीक है। उसको प्रोबेबल एरर भी कहते हैं, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल परसेंटेज एरर मैं निकालता हूँ 100 मल्टीप्लाई एक रिलेटिव एरर से, आपको एक वैल्यू आ गया। रिलेटिव एरर की फार्मूला तो मैंने आप लोगों को समझाया, मतलब डायरेक्टली आप परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर भी निकाल सकते हैं, रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हैं। अभी इन सारों का फार्मूला मैंने आप लोगों को एक चीज़ जो है ना वो समझाया, 0.0041, ठीक है। तो इससे हमारे पास 0.41% ये इसका रिलेटिव परसेंटेज एरर होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ इफ़ेक्ट पढ़ेंगे
जो कि राउंडिंग एरर से आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन में। मतलब जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है हम उसको जब हम किसी दो नंबर्स को जमा कर रहे हैं तो इसमें जो हम राउंडिंग हमने की है उसकी वजह से जो एरर आएगा उसके इफ़ेक्ट हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सारे कैलकुलेशन हम किस चीज़ के लिए करते हैं? एब्सोल्यूट एरर के लिए हम निकालते हैं ना, एब्सोल्यूट एरर अभी निकालेंगे सारे। मैं आप लोगों को एग्जांपल भी करूँगा, ठीक है। अच्छा, एब्सोल्यूट एरर हम निकालते हैं और रिलेटिव एरर हम निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो एरर एक्यूमुलेशन इन एडिशन, ठीक है। अच्छा, हम अगर एक दो टर्म्स को हम जब ऐड करते हैं तो इसमें कितना एरर एक्यूमुलेट होगा। लेट सपोज x1 और x2 हमारे पास टू अप्रॉक्सीमेट नंबर्स है, ठीक है। एक्चुअल नहीं है, अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को अगर हम ऐड करें, इसको हम लेट सपोज z नाम दे दे। अब x1 में अपना एरर होगा ना, अकॉर्डिंग टू जो फार्मूला मैंने आपको लोगों को बताया था कि जो वैल्यू मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट एरर वो एरर है ना, एरर एब्सोल्यूट एरर भी एक एरर है। 1/2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस n। आप n तो आप लोगों को पता है क्योंकि डिसिमल प्लेस एक वैल्यू में होता है, ठीक है। तो वो आप उसको करें तो इसके साथ आप लोगों के साथ जो है ना वो एरर x1 में आ जाएगा, x2 में भी आ जाएगा। मतलब x1 में कुछ ना कुछ एरर होगा ना राउंडिंग की वजह से, e2 में भी सॉरी x2 में भी कुछ ना कुछ एरर होगा जो उसको हम कहते हैं e2, ठीक है। और z में भी इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो इसमें भी एक एरर होगा जिसको हम ez कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर z से अपना एरर माइनस करें या उसके साथ प्लस करें और हर एक टर्म से अपना अपना एरर माइनस करें, ठीक है। x1 से अपना एरर माइनस करें जो कि उसमें है e1, ठीक है। और x2 से अपना एरर माइनस करें जो कि इसमें है e2, ठीक है। अब इन दोनों प्रोसेस तो आप कर सकते हैं, x1 प्लस x2 ये दोनों आपस में लिखे, ठीक है, माइनस e1 प्लस e2 आपस में लिखे। अच्छा, इससे हमारे पास अब z जो है ना x1 और x2 की मजमुआ है तो उसकी एरर भी उन दोनों टर्म्स की सम के बराबर होगा कि नहीं? होगा ना। z का अगर x1 और x2 के बराबर है मतलब इन दोनों का सम के बराबर है तो ez जो एरर z में होगा वो e1 x1 में जो एरर होगा और x2 में जो एरर होगा उन दोनों के सम के बराबर होगा कि नहीं? सिंपली एडेड होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर एब्सोल्यूट एरर हमारे पास x1 और x2 में, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर x1 और x2 में सिंपली हम एब्सोल्यूट एरर ez ये मतलब इन दोनों की अगर सम करें, एरर को सम करें मतलब एब्सोल्यूट सम, ठीक है। माइनस अगर एरर में आ जाए तो फिर उसको प्लस करना है, मतलब एब्सोल्यूट तो यही उसका काम होता है, ठीक है। मैनुअली जब हम यहाँ करते हैं लेकिन उसका तो काम बहुत बड़ा है। एब्सोल्यूट तो मतलब एक बहुत बड़ा टर्म है, लेकिन हम अगर यहाँ की बात की जाए तो माइनस जिस चीज़ में आ जाए उसके अगर हम एब्सोल्यूट निकालते हैं तो सिंपली उसको प्लस करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम दोनों एरर को जमा करें, एब्सोल्यूट एरर को जमा करें, ठीक है, तो जो रिजल्ट से जो आया है उससे कम होगा। दोनों की सम जो है ना उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो रिजल्टेंट से जो एरर आया है, रिजल्टेंट से जो एरर आया है वो z है, इन दोनों की सम से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों ज़्यादा होंगे। अच्छा, बट रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या है? एब्सोल्यूट एरर ये से जो वैल्यू आए मतलब इन दोनों को जमा करें ना, एरर a1 और a2, एब्सोल्यूट एरर इससे आया, ठीक है, डिवाइड बाय एब्सोल्यूट सम ऑफ गिवन नंबर। एब्सोल्यूट सम ऑफ गिवन नंबर का क्या मतलब? x1 प्लस x2 जो कि z के बराबर है। तो re का वैल्यू क्या, re का रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एब्सोल्यूट सम ऑफ गिवन नंबर्स या टर्म्स। अच्छा, इसमें सॉरी मैं दूसरा भी करता हूँ, फिर दोनों पे एक एग्जांपल करता हूँ, ठीक है। अच्छा, एरर कम्युलेशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब माइनस की अगर बात की जाए, दो टर्म्स है आपस में माइनस हो रहे हैं तो इनमें
रिलेटिव एरर कितना होगा और एब्सोल्यूट एरर कितना होगा। लेट सपोज हमारे पास z है x1 माइनस x2, दो टर्म आपस में माइनस हो रहे हैं, बीच में माइनस है। फॉर्मूला मतलब इन दोनों को हम इस तरह करते हैं कि शर्त ये है, कंडीशन ये है कि x1 हमारे पास ग्रेटर होगा x2 से, क्योंकि यहाँ पे माइनस आप रिजल्ट हमारे पास माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। x1 ग्रेटर होगा x2 से ताकि हमें पॉजिटिव वैल्यू मिले। एज बिफोर हमें पता, जिस तरह हम पिछले वो एडिशन में किया हमने, उससे अपना अपना एरर जो है ना माइनस किया, बीच में आपने माइनस लगाना है, उधर आपने प्लस लगाना है, ठीक है। x1 माइनस e1 माइनस x2 माइनस e2, यहाँ पे बीच में माइनस लगाना है, तो ये सिंपली माइनस होंगे आपस में, ठीक है। z की जगह x1 की जगह अपना एरर का, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर हमारे पास इन दोनों के एडिशन के बिल्कुल बराबर है, सॉरी वही दोनों का जो एब्सोल्यूट एरर है वो सेम होगा, एडिशन में भी जो एब्सोल्यूट एरर है और सब्ट्रैक्शन में जो भी एब्सोल्यूट एरर है, उन दोनों का मतलब सेम होगा। ये सेम है ना, ठीक है। अच्छा जी, इस पे एक एग्जांपल करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक रिलेटिव एक वैल्यू है x1 हमारे पास है 0.3062 और x2 हमारे पास है 0.25026 और x3 हमारे पास है 2.51392। ये कुछ इस तरह उसका जो कम्बिनेशन है ये कुछ इस तरह बनाया है कि 0.3062 माइनस 0.25026 प्लस 2.51392, ठीक है, इस तरह बनाया है। तो माइनस भी दोनों के दरमियान है और प्लस भी दोनों के दरमियान है। अब उसको किस तरह सॉल्व करते हैं, हमें क्या चाहिए कि रिक्वायर्ड हमारे पास है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, और रिलेटिव एरर हमारे पास रिक्वायर्ड है, ठीक है। और फिर तीसरा क्या चाहता है कि रेंज हमारे पास, जो रेंज कौन सा रेंज जिसमें ट्रू वैल्यू लाई करता हो, रेंज इन विच ट्रू वैल्यू लाई, ठीक है। अच्छा, अब x1 और x2 x3 को तो आपने नाम दिए, ठीक है। अच्छा, हम उसको इस तरह लिख सकते हैं ना, x1 माइनस x2 प्लस x3, ठीक है। तो अब इन दो n को अगर करें कैलकुलेटर पे, इनसे जो रिजल्टेंट आता है वो हमारे पास 2.56986 मैंने अभी कैलकुलेटर पे किया है, ठीक है। तो अब हमारे पास x1 में अपना एरर होगा e1, x2 में अपना एरर होगा e2, x3 में अपना एरर होगा e3, ठीक है। अच्छा, अब एब्सोल्यूट एरर हर एक में अगर चेक की जाए तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, यहाँ पे कोई एरर नहीं गिवन, लेकिन हम किस तरह निकालते हैं मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट एरर हमारे पास जो कि e1 हर एक में, मैं बताता हूँ, ये 0.5 या 1/2 मल्टीप्लाई 10 पावर, देखिए e1 में माइनस पी था ना या माइनस एन था ना, तो माइनस एन डी पी उसको कहते थे, मतलब डेसिमल प्लेस। अब x1 आप देखिए, x1 ये कितने डेसिमल प्लेस तक है, ठीक है, ये कितने डेसिमल प्लेस तक है x1, कितने 1 2 3 4 डेसिमल प्लेस तक। तो माइनस एन माइनस अपनी जगह पे, एन की जगह डेसिमल प्लेस आपने लिखना है 4, ठीक है। उम्मीद है समझ आएगा। अच्छा, ये दूसरे के लिए e2 एब्सोल्यूट के लिए ये 1/2 मल्टीप्लाई 10 पावर। अब देखिए x2 में कितने टर्म्स है इशारे के बाद या डेसिमल के बाद, ये आपने वो करना है, काउंट करना है कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो -5, ठीक है। ये इसका एरर हो गया। एब्सोल्यूट एरर e3 में कितना है, 1/2 मल्टीप्लाई 10 पावर, एक ये 2 नहीं शुमार करना, ठीक है। इसकी डेसिमल ये उस साइड पे आपने नहीं, इस साइड पे आपने उसको काउंट करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये भी -5 हो गया। अच्छा, तो अब एब्सोल्यूट एरर हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, तीनों के सम के बराबर है ना। एब्सोल्यूट एरर 2 प्लस e3, ठीक है।
अच्छा, इन तीनों को जमा करें, इससे जो वैल्यू आएगा, इन तीनों को जमा करें, इससे जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास, मैंने अभी कैलकुलेटर पे किया, 0.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, ठीक है। अब इसका एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब रिलेटिव एरर हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? रिलेटिव एरर मैंने फार्मूला बताया था, ये हो गया ए डिवाइड बाई जेड, ठीक है। अच्छा, ए हमारे पास आ गया 0.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ डिवाइड बाई जेड। इन तीनों की जेड से क्या वैल्यू आया था? 2.569886, ठीक है। अच्छा, इससे जो वैल्यू आया हमारे पास 0.2335 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास रिलेटिव वैल्यू आ गया, ये हमारे पास एब्सोल्यूट। अब तीसरा क्या चाहता है? रेंज इन विच ट्रू वैल्यू लाई। अच्छा, तो अब वो रेंज इस एरर को अगर हम ऐड करें तो उससे बड़ा वैल्यू आएगा, अगर हम उसे सब्ट्रैक्ट करें तो वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा कम आएगा, ठीक है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू के साथ हम उसको उसका एब्सोल्यूट एरर जमा भी करें और माइनस भी करें, उसे सब्ट्रैक्ट भी करें, ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें। तो 2.5 इसके साथ ये वाला एरर कहाँ हो गया? ये वाला एरर आप जमा भी करें और माइनस भी करें। तो जो जमा किया हमने 2.56980, ठीक है। अच्छा, हमने उसके साथ उससे माइनस किया, इससे ये वैल्यू आ गया। और हमने 0.6 ये कैलकुलेटर पे किया, ठीक है। इससे इस वाले माइनस को माइनस किया और इसके साथ इसको ऐड जब करते हैं तो इससे जो वैल्यू आएगा 2.56992, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास जब हम ऐड करते हैं तो z से बड़ा होता है ना, तो z से उसको बड़ा करें, ठीक है। और ये जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो z से उसको कम किया जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्यूरेट किस हद तक होगा? तो 2.56 इसमें भी है और 2.56 इसमें भी है, ठीक है। तो अब 2.56 तो ये 3 तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3 डेसिमल प्लेस तक, सॉरी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये एक्यूरेट है, मतलब करेक्ट है। तो हम अब लिख सकते हैं कि करेक्ट टू 3SF, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर एक जैसे है ना, 2.56। अच्छा, और हमने अभी मतलब जब एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आता है तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या आता है कि 2.5, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 6 है, तो बड़ा है ना, तो 1 इससे बनाए, सॉरी यहाँ पे भी 9 है तो 1 इससे बनाए 7 कर दे, ये भी 7 आएगा, तो 2.57 हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू हो गया, जो कि करेक्ट है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। और हमने कितने डेसिमल प्लेस है? 2, 1, 2, तो 2 डेसिमल प्लेस तक ये करेक्ट है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें बराए मेहरबानी, और वीडियो को लास्ट तक देखें। थैंक यू सो मच।